यूक्रेन पर रूस का हमला और वहां पर यूक्रेन के जो रहने वाले हैं उनके हालात, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, इस वक्त हम मध्य प्रदेश, भारत के एक प्रदेश में बैठे हुए, स्टेट में बैठे हुए मध्य प्रदेश, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर इस वक्त हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। सरकार ने कई छात्रों को वहाँ से निकाल लिया है, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं, कुछ छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर हैं वहाँ से निकल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि युद्ध के हालात हैं। कब कोई मिसाइल आ जाए, कोई बम आ जाए, कोई गोली आ जाए और उन्हें लग जाए, तो छात्रों को गोली लग भी चुकी है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो छात्र वहाँ पर अलग ढंग से, अलग तरह से गए हुए हैं पढ़ने के लिए, उनके हालात क्या हैं और किस तरह से उनको लाया जाना चाहिए, और यूक्रेन की सरकार जो है वो क्या कह रही है इस विषय पर, क्या सोच रही है, और रूस इस पर क्या सोचता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, पुतिन से भी बातचीत उनकी हो रही है। बहरहाल इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि वहां पर किस तरह के हालात हैं और वहां के नागरिकों के हालात क्या हैं और वहां से छात्रों को कैसे लाया जा सकता है, कि कब लाया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता गीत धीर जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं राजकुमार केलू उपाध्याय जी, और हमारे साथ में वंश राठौर मौजूद हैं जो यूक्रेन के छात्र हैं, वहां से लौट कर आए हैं, और एक और छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ, जो इस वक्त वो भी लौट के आए हैं, और हमारे साथ में फ्रांस से जुड़े हुए हैं कपिल गुप्ता जी। कपिल गुप्ता जी की पत्नी जो है वो यूक्रेन से हैं, और इनके इन-लॉज और इनके कुछ परिवार के लोग अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं। सबसे पहले हम, चूंकि कपिल जी आप जुड़े हुए हैं हमसे सीधे वहां से, हम चाहते हैं कि वहां के बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वहां के इस वक्त हालात क्या हैं, वहां के नागरिकों के हालात क्या हैं, उसके बाद हम विषय पर चर्चा करेंगे। कपिल जी। जी 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 परतंत्रता में जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी यूक्रेन में। जी 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 वही हालात देख रही हैं। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी 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 हाँ, जहाँ पर हमला। जी जी जी
जी जी जी, ओडिशा में जी। चलिए, हौसला बुलंद है निश्चित रूप से। एक प्रश्न आपसे हम संक्षिप्त जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या लगता है वहां पर जो नागरिक फंसे हुए हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की तकलीफ है, और खासतौर पर जो भारत के छात्र वहां पर मौजूद हैं जो निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि हालात सामान्य होंगे और वहां से निकल पाएंगे? जी 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 जी, निश्चित। लेकिन आसान नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, निश्चित रूप से। जी, चलिए, अच्छी बात आपने कही। हम आपसे बातचीत और करेंगे, आप जुड़े रहिए हमसे। इस वक्त गीत धीर साहब मौजूद हैं, भाजपा प्रवक्ता। गीत जी, इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे देश के कितने स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के कितने स्टूडेंट्स वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और क्या स्ट्रेटेजी सरकार की है उन्हें लाने की, खासतौर पर मध्य प्रदेश की? देखिए, ऑपरेशन गंगा के रूप में हमने एक अभियान चलाया है और इसके माध्यम से हम लगातार जो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, जो भारतीय छात्र हैं या जो बाकी लोग हैं, नागरिक हैं, जो यूक्रेन में किसी काम से गए थे या भले ही वहां पे रहने लग गए हों लेकिन मूलतः भारत में जन्मे या भारत के निवासी रहे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में लेके आ रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ टोल फ्री नंबर इंडिया के भी और वहाँ यूक्रेन के भी हमने जारी किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसमें से 2 नंबर भी दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये नंबर लोग नोट कर लें, और अगर किसी को यूक्रेन में वहां पर एम्बेसी से कनेक्ट करना हो तो इस नंबर के माध्यम से कनेक्ट करके अपनी सूचना वहां पर कि वो कहाँ फंसे हुए हैं जारी करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं नंबर बता देता हूँ चैनल के माध्यम से। प्लस जो है आपको लगाना होगा 40, वहां का कोड है, उसके बाद 7321243009। एक नंबर में और जी जी जी, चलिए ये जी बोलिए, प्लस 40 जो की कोड है वहां का, फिर 7716325567। देखिए, हमारे अनुसार बहुत कम लोग अब बचे हैं। जी, ये नंबर जी जी, ये नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और शायद आपकी आवाज कहीं कुछ ब्रेक हो रही है, वो ठीक हो तब तक हम बात कर लेते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, जो गीत जी बता रहे हैं कि बाकायदा एक ऑपरेशन के तहत उन्हें छात्रों को लाया जा रहा है, लेकिन ये बात सच है कि वहां पर अभी भी कुछ छात्र मौजूद हैं जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो यह बात है दीक्षित जी कि यह इतनी विपरीत परिस्थिति में भी दिखावा चल रहा है। जब हमारे बच्चों के जान माल पे बनी आई, रूस पहले से चेतावनी दे रहा था। हमारे देश के बहुत सारे बच्चे वहाँ शिक्षा के लिए गए हुए, सबसे प्राथमिक चीज ये कि वहाँ रहने तो जो कुछ लोग होंगे, लेकिन शिक्षा के लिए सर्वाधिक बच्चे वहां पर। जब रूस ने यह घोषणा की कि यूक्रेन और रूस में गोलाबारी हो सकती थी, उस समय हमारी सरकार को चुनाव में व्यस्त रहने की अपेक्षा और बच्चों को लाने के लिए पहले प्रबंध करना चाहिए। ये मेरी सबसे पहले एक बड़ी अपील है कि जी। राजकुमार जी देखिए, बहुत संवेदनशील विषय। देखिए, इसमें चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शायद राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार जी वो कहीं कमजोर पड़ रही है? मेरे इटारसी नगर के पास में एक 7 किलोमीटर दूर गांव है, उस गांव की बच्ची को आप मिलने गए हम लोग, वो भी बड़ी दहशत में रही। कैसे उन्होंने रात बिताई, कैसे वो आए, कैसे उनको वहां पर कोई किसी भी प्रकार की मदद की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ एक दूसरे का जो बच्चे सहारा थे बस वही बने रहे। तो ऐसी बड़ी पीड़ादायी चीज रही, और कई वीडियोस भी आप देख रहे हैं, चलिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन चलिए, हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। वंश, अभी आप यूक्रेन से लौटे हैं और निश्चित रूप से जो कुछ छात्र वहां पर जो मौजूद होंगे उनसे अभी आप कांटेक्ट में होंगे, उनसे बातचीत हो रही होगी। क्या कहते हैं वो, क्या हालात हैं इस वक्त, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं भारत के और मध्य प्रदेश के छात्र वहां से? जी सर, जिससे बात हो रही है वो खार्किव और सुमी रीजन में अभी है, जहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 130 बसेस प्रोवाइड कर देंगे और उन्हें बेलगोरोड ले जाएंगे रशियन बॉर्डर पे, जहाँ से उनका इवैक्यूएशन होगा।
बाकी लगभग दूसरे रीजन, वेस्टर्न रीजन के बच्चे लगभग इवैक्यूएट हो चुके हैं सर। जी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से हम तक वीडियो के माध्यम से पहुंच रही है, एक वीडियो भी हमने कल से वायरल हो रहा है, इसमें लगभग 100 स्टूडेंट पीछे खड़े हुए हैं और एक स्टूडेंट जो है वो वीडियो पर अपनी बात बता रहा है कि हम किस तरह से फंसे हुए हैं और हर छात्र के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है। ऐसे हालात भी हैं क्या? इस तरह के छात्रों से भी आप कॉन्टेक्ट में हैं जो निकल? जी सर, मेरे काफी मित्र थे जो ऐसे हालत से गुजरे हैं और अभी अभी इंडिया आए हैं, और ये जो दिखा रहे हैं सब सच है सर। जी सर, ये सब सच है। जी 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 जी। ऋषभ भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, चूंकि आप भी यूक्रेन से लौटे हैं और आपके भी कांटेक्ट इस वक्त वहां पर हैं, यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं उन छात्रों के, अगर उनके जानिब? सारे पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को मैं नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ परियार। सर एक्चुअली वहाँ पे हालात अभी, तो जब युद्ध होता है तो कुछ रेगुलेटेड नहीं होते हैं, सारा कुछ केओस हुआ है वहाँ पर। और अभी दो तरीके के मतलब सिचुएशन है। हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लकी होना चाहिए कि हम मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और सिचुएशन उनके लिए आसान बनाई जा रही है। लेकिन मेरे टच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफी सारे इंडिया आ चुके हैं, और जितने बचे हैं तो वो उन लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है धीरे धीरे वापस लाने के लिए किसी तरीके से। लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा ऐसा हो रखा है वहां पर कि अब यूरोप में लोग जा रहे हैं, और हमें जैसे नंबर्स का है कि 12 लाख लोग अब तक यूरोप में पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से। तो सर सिचुएशन इस तरीके की है अभी कि वहां पर यूक्रेनियंस को भी यूरोप में माइग्रेट करना है, इंडियंस को भी यूरोप में माइग्रेट करना है ताकि वो एयरलिफ्ट हो सके वहां से। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली प्रायोरिटी ऑफ कोर्स वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको दी जाएगी। तो इसीलिए जो बॉर्डर पे इतना ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है वो, कि अभी जो घटना भी सामने आई थी कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी मतलब हाथापाई हुई थी या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया गया था, तो उसको नजर में रखते हुए ये पूरा सिचुएशन जो कि है कि बहुत मतलब डेलिकेट सिचुएशन हुई पड़ी है अभी वहां पर। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो बहुत लकी है कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा एफर्ट किया जा रहा है और उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितनी मेरी वहां से टच में है, जितनी बात हुई है, जो एक इराक का लड़का है जो वहां पर स्टडी कर रहा है, और जितने यूरोपियंस हैं, जितने अरेबिक्स हैं, तो उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा सिचुएशन अभी कुछ मतलब रेगुलेटेड नहीं है कि कोई उन्हें मतलब वहां से निकाले, या फिर ऐसे कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं अभी। तो वो लोग स्टिल अभी सोल्जर्स के लिए या फिर जो लोग घायल है वहां पे, वो हॉस्पिटल में उनके लिए ड्यूटी दे रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इन द सेंस कि वो वॉर में अपना खुद का सहयोग दे रहे हैं कि वहां के यूक्रेनियंस के लिए और वहां के लोगों के लिए, वहां के सोल्जर्स के लिए वो लोग हेल्प कर पाए, ना कि उस सिचुएशन से वो लोग निकलने की सोच रहे हैं। तो अब ऐसा है कि जब एक अलग पहलू आप बता रहे हैं ऋषभ, बिल्कुल सही कहा आप, एक अलग पहलू आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम छात्रों की बात कर रहे थे, भारतीय छात्रों की बात कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि जो दूसरे देशों के छात्र हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और वो चूंकि निकल नहीं पा रहे हैं तो वो सैनिकों की सहायता कर रहे हैं। एक बहुत अलग पहलू से आपने हमें परिचित कराया है। गिरधीर साहब, इस वक्त मध्य प्रदेश के छात्र कितने वहां पर मौजूद हैं और उनको लाने के लिए क्या कोई स्पेशल प्लान आपके पास में हो? देखिए, लगभग ये जो संख्या है, जितना मेरे पास अनुमान है, 10 से 20 छात्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जो संख्या है हमारे पास में अभी तक के नहीं पहुंची, इसलिए मैंने नंबर और ये जारी करवाए हैं। वैसे भी हमारी संवेदनशील सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने उस विषय में उनकी तारीफ करी है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे उन्होंने कोरोना में अपने लोगों को छोड़ दिया था दूसरे देशों में, चाइना तक में छोड़ दिया था जहां से कोरोना फैला था, वैसे ही अभी यहाँ पर यूक्रेन में भारत ने एक बहुत संवेदनशीलता दिखाई और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इंडिया लेके आया जा रहा है। टोटल जो संख्या है शायद 50-60 लोगों की बताई जा रही है जो बंकर्स में छुपे हुए, जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनके लिए विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि जैसा कि कपिल जी ने बताया कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कई बार एक दूसरे देश वहां पर जो लड़ रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन, वैसे भी वहां पर एस्टोनिया बहुत एक बार गंभीर रोल दिखा चुका है। वो भी एक रशिया का, यूएसएसआर का हिस्सा था, जिसने उनके इंटरनेट और पूरी चीजें, उनकी विधानसभा में जितनी एक्टिविटीज, उनके बैंक्स और इनको सबको 2006 में हैक कर लिया था। तो अभी कम से कम वहां पर बात हो पा रही है, लेकिन जितने स्टूडेंट्स से बात हो पा रही है, जितने नागरिकों से बात हो पा रही है, संख्या बहुत कम बची है। और निश्चित रूप से मुंबई या दिल्ली के माध्यम से अब जो है अपने अपने शहरों में देश वापस पहुंच रहे हैं। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे एविएशन मिनिस्टर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, सभी लोगों के माध्यम से जो लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, और उनके परिवार जो लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जो कष्ट झेला है, उनकी भी मैं भावनाएं समझ सकता हूँ कि हाँ, परिवार का जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो क्या बीतती है, ये भी मैं समझता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से हमारे पास जिस प्रकार से जानकारी आई है, अगर एक भी बच्चा या एक भी नागरिक
जो वहाँ पढ़ने गया है और हमारे पास सूचना आती है और संपर्क हो पाता है, तो निश्चित रूप से हम उसको सुरक्षित निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जो हम बहस कर रहे हैं, देखिए इसका मकसद भी यही है कि कब लौटेंगे, लेकिन इससे और बड़ी बात यह है कि युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये सब समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। ये जो दहशत का माहौल है उन परिवारों को के चेहरे पर, जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कपिल जी, चूंकि मैं इस विषय जुड़ा हुआ इसलिए आपसे बात करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा दुनिया का एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि जो वहां पर नागरिक हैं उनको युद्ध में झोंकना शायद ठीक नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आपकी भावना आहत हो, लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आम लोग जो हैं वो तो मर रहे हैं, वो चाहे वो भावावेश में आके या देश प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त होना चाहिए? जी जी, नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 जी। कपिल जी माफी चाह रहा हूं कि ये बात सच है कि आपकी आवाज मुझ तक आ रही है लेकिन दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं राजकुमार जी से बात करना चाहूंगा। राजकुमार जी, मैं बहुत संजीदगी से बात करना चाहता हूं। कांग्रेस क्या चाहती है? चूंकि निश्चित रूप से देखिए, जब छात्र वहां पर फंसे हुए हैं तो ये देश की बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से क्या कहना चाहती है? हम तो पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐसी कोई परिस्थितियों की बात थी तो वह पक्ष और विपक्ष की एक बैठक बुला लेते, उन लोगों से एक संवेदनशील मुद्दे पर आपस में मिलकर एक बयान जारी कर देते कि हमें आप और हमको मिलकर इस चीज को आगे रखकर कि कोई पार्टी नहीं, अपनी एक नीति कि हमारा बच्चा हमारे परिवार के साथियों के बीच में, हमारे घर में, हमारे प्रदेश में सुरक्षित लौटे। इसके लिए हमको सबको एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त की भांजी भी थी, वो बहुत परेशान हुई, कल रात को चंडीगढ़ दिल्ली पहुंच के चंडीगढ़ पहुंची है, पैदल चलिए वो कई किलोमीटर। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। क्योंकि ये बड़ा मार्मिक विषय है, इसमें हम राजनीति या धन्यवाद या हम अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास नहीं करना चाहते, ना ही हमको धन्यवाद देना चाहते। हम तो उन रोमानिया के मेयर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन बच्चों को रखा, उन बच्चों को भोजन कराया, उनको सुरक्षित उतने समय तक रखा जब तक हमारे लोग वहां पहुंचकर उनको एयरलिफ्ट नहीं कराए। हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम देश की तरफ से, हम उन बच्चों के परिवार के माता पिताओं की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छा तरीके से उन बच्चों को सहूलियत से सुरक्षित रखा इतनी भीषण परिस्थितियों में। जबकि यह परिस्थिति निर्मित ही नहीं होना चाहिए था। मानिए अगर रूस आक्रमण यूक्रेन पे करना चाह रहा था, यह जानकारी बहुत दिनों से मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आ रही थी, हमको यह अलर्ट पहले ही जारी करना था, लेकिन क्योंकि हमारी संदेश जी, आपने ये राजकुमार जी अच्छा पहलू उठाया है आपने। ये बात आप सही कह रहे हैं कि छात्र आखिर पहले क्यों नहीं आ पाए, लेकिन ये भी बात चली थी कि छात्रों को बताया गया था, क्योंकि ऋषभ भी मौजूद हैं, वंश भी मौजूद हैं। ऋषभ, वंश आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा भी सुना गया, ऐसा भी देखा गया कि छात्रों को पहले बताया गया लेकिन छात्रों ने उससे बहुत सरलता से लिया, बहुत लाइटली लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार के द्वारा। क्या आपको लगता है कि छात्रों ने पहले लाइटली लिया और उसके बाद में जो है युद्ध शुरू हो गया? जी सर, एडवाइजरी 15 फरवरी को चालू हो गई थी, जारी हुई थी। छात्रों के पास बहुत टाइम था, बट यूनिवर्सिटी के बार बार बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और सिर्फ हम 1 या 2 हफ्ते के लिए, ऐसा कुछ नहीं 2 हफ्ते के लिए क्लास ऑनलाइन कर देंगे, फिर से हम ऑफलाइन चलाएंगे और आगे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है 15 दिन बाद वो स्टूडेंट को खुद ही फेस करना होगी। आप एक्सपेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटीज कह रही थी। तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन नहीं था एम्बेसी और तो निकल नहीं पाए। बाकी 10 दिन थे, एडवाइजरी 15 को जारी हुई थी, 10 दिन थे, 24 को चालू हुआ युद्ध। हम तो एडवाइजरी जारी होते ही सर वहां से आ गए थे। बाकी बहुत से बच्चे थे जो हमें कह रहे थे कि क्यों जा रहे हो, मतलब नहीं है, वापिस 15 दिन में आना होगा, वापिस से 15 दिन में आओगे। जी राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं आप? राजकुमार जी आप कुछ कह रहे हैं?
उस मामले को लेकर गंभीरता दिखाना था। उन्होंने अपने देश के बच्चों के लिए एडवाइजरी के साथ बिल्कुल कड़क तरीके से एक निर्देश जारी करना था कि यह हमला हो सकता है, हमारे बच्चे सर्वाधिक सुरक्षित रूप से सबसे पहले निकाले जाए। ये हमारे भारतीय दूतावास की बहुत बड़ी कमी रही वहां पर, जो अभी भी बच्चे परेशान हैं। ऋषभ इस पर ऋषभ कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर ऋषभ कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो कभी भी एंड टाइम तक भी पता नहीं होता कि अब युद्ध छिड़ जाएगा। लास्ट टाइम तक भी ये कोई रेगुलेटेड नहीं था कि अब युद्ध होने वाला है। तो अगर मान लो कि बच्चे पहले चले जाते छोड़ के, जो मतलब कुछ बच्चों ने जाना चालू कर दिया था, लेकिन सारे बच्चे नहीं जा सकते थे क्योंकि कुछ बच्चे फाइनल ईयर में है, उनकी 2 महीने बाद उनको डिग्री मिलने वाली है। तो अगर वो 2 महीने पहले ही अगर डिग्री छोड़ के चले जाए तो फिर उनको वापस आने का, और अगर मान लो युद्ध ना होता तो वापस कैसे आते। और खैर ऋषभ चूंकि समय भी नहीं है और हम कपिल जी को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम सुन पा रहे हैं। कपिल जी माफी की चाहत में फिर से एक बार हमको जोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त समय हो चला है और बहुत बड़ी बात यह है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। युद्ध कोई चाहता नहीं है, कम से कम आम आदमी तो नहीं चाहता। हाँ, युद्ध होने के बाद में चूंकि उसकी देशभक्ति होती है, वो एक स्वाभिमानी होता है। जैसा कपिल जी ने बताया कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति एक बार जब स्वतंत्र हो जाता है तो परतंत्र होना नहीं चाहता। बहरहाल ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं जिन पर बहुत बहस होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बात थी कि स्टूडेंट्स कब लौटेंगे। गीत जी ने भी बताया कि बहुत जल्दी लौटने वाले हैं, बहुत कम मध्य प्रदेश के छात्र हैं। हम यही दुआ करते हैं कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो, ना सिर्फ छात्र लौटें बल्कि वहाँ के जो नागरिक हैं यूक्रेन के, उन्हें भी सर उठाकर जीने का मौका मिले और वो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस वक्त हम साधना न्यूज़ पर आप सभी से विदा लेते हैं। मध्य प्रदेश की खबरें, छत्तीसगढ़ी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।